आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो रहने वाली है जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आप इंडिया से बाहर जॉब करने के लिए जा रहे हो तो आपको क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या-क्या आपको अवेयरनेस रखनी चाहिए। तो नमस्ते, मेरा नाम है मनोज और बहुत से व्लॉग आपने मेरे इस चैनल पे देखे होंगे। तो पिछले 1.5 साल से मैं रह रहा हूँ मॉरिशस में। मॉरिशस जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, जिसको कि मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन यहाँ की है वो आपकी इंडियन ओरिजिन से है। 1.5 साल मुझे यहाँ पर रहते हुए हो चुका है और काफ़ी कुछ मुझे यहाँ पर सीखने को मिला है। वर्क पर्पस से भी काफ़ी अच्छी कंट्री है अगर आप किसी अच्छी कंपनी में यहाँ पर जॉब करते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इंडिया से बाहर यहाँ पर जॉब करने के लिए आना चाहते हो तो आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द पीपल नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया से यहाँ पर जॉब करने के लिए आते हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो है, फुली इन्फॉर्मेशनल रहने वाली है। अगर आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए जॉब करने के लिए जा रहे हो तो इसके 2 तरीके होते हैं आने के। सबसे पहला तरीका तो होता है कि आप डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आ रहे हो, कंपनी आपको एग्रीमेंट दे रही है, आप पूरा अब जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसको साइन कर रहे हो, अपनी शर्तें आप रख रहे हो, कंपनी की शर्तें उसको एग्री करके आप आ रहे हो, जिसमें कि आपको फूड, एकोमोडेशन सब कुछ बताया जाता है, वो कंपनी ही प्रोवाइड करती है, उसमें तीसरा पर्सन कोई भी नहीं होता। और दूसरा तरीका यहाँ पर आने का है कि आप किसी एजेंट के थ्रू आओ। एजेंट कंपनी के साथ टाई अप करेगा और उसके बेसिस पे ही वो आपका एक बीच में बिचौलिए का काम करेगा आपके और कंपनी के बीच में, जिसमें कि जो एजेंट है उसका भी काफ़ी ज़्यादा कमीशन रहता है। तो ये दूसरा तरीका रहता है। तो मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं यहाँ पर किस तरह से आया, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा एजेंट के थ्रू आप कैसे आते हो और क्या-क्या आपको जो है सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं यहाँ पर आया था 2023 में। मेरा डायरेक्ट कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। 2 से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डायरेक्ट कंपनी के साथ हुआ था, जिसमें कि मुझे सैलरी, एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ एग्रीमेंट में क्लियर करके लिखा था। जो एग्रीमेंट में लिखा था सेम वही चीज़ें मुझे यहाँ पर मिली, तो मैं यहाँ पे लाइक फुली सैटिस्फाइड, नो इश्यू। अब दूसरा तरीके के बारे में मैं आपको बताऊँ तो मेरे साथ काफ़ी इंसिडेंट हुए। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला जो कि दूसरे तरीके से यहाँ पर आए। तो दूसरा तरीका है कि आप एजेंट के थ्रू यहाँ पर आ रहे हो। एजेंट के थ्रू अगर आप आते हो तो थोड़ा-सा रिस्की रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि एजेंट आपको क्या कह रहा है और कंपनी के साथ उसकी क्या बात हुई है। तो वो आपको लाइक मिसगाइड भी कर सकता है। तो ऐसी मिसगाइड से बचने के लिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखो। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इंसिडेंट बताता हूँ। 3 इंसिडेंट है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो एक इंसिडेंट था मेरे पास गुजरात से। ये देखो मैंने यहाँ पे नोट्स भी बना रखे हैं, तो एक-एक करके इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला एक इंसिडेंट था गुजरात से। 3 लाख रुपए उसने एजेंट को दिए। एजेंट ने उसे कहा कि यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल मिलेगा, बहुत अच्छी आप जॉब कर पाओगे। बट जब यहाँ पर आई तो उसको मिल रहा है 15,000 की सैलरी, और 15,000 की सैलरी आपको पता है यहाँ पर कुछ भी नहीं होती है। मिनिमम सैलरी जो मॉरिशस की है, मॉरिशस लोगों की 18 से 20,000 रुपए है। तो वो लड़की जो है 3-4 महीने जॉब करने के बाद अभी वापस इंडिया चली गई। दूसरे है पंजाब से 2 लड़के आए थे। उन्होंने 10 लाख रुपए दिए यहाँ आने के लिए। उनको बताया गया कि आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिलेगी, ये सब बहुत सारी झूठ उनको बताए गए। बट अब वो लोग यहाँ पर लाइक एज़ अ फ्रीलांसर अलग-अलग शॉप्स में काम कर रहे हैं। तो उनकी सैलरी भी लाइक 15 से 20-25 हज़ार के बीच में है, जो कि आई डोंट थिंक सो कि वो लोग 10 लाख रुपए को कवर कर पाएँगे आने वाले 2-3 सालों के अंदर। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। उनके साथ भी एक काफ़ी बड़ा फ्रॉड हुआ है। उनके साथ जब मेरी बात हुई तो वो लोग भी फ़ोन पे रो रहे थे और एजेंट को बहुत गालियाँ बक रहे थे। तीसरा इंसिडेंट था नेपाल के साथ। टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आए, उनको बताया गया कि तुम टूरिस्ट वीज़ा पे जाओ और वहाँ पहुँचने के बाद हम तुमको जो है वहाँ पे काम दिला देंगे, वर्क परमिट बना देंगे। ये सब एजेंट ने उनको बातें बताई। अब क्या हुआ कि अब पुलिस वालों ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। अब वो छुप-छुप के यहाँ पर रह रहे हैं आस-पास, लाइक यहीं पे वो रह रहे हैं। उसके बाद चौथा इंसिडेंट इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का इंसिडेंट ऐसा था कि वो लोग इंडोनेशिया से यहाँ पर जॉब करने के लिए आए। उसके बाद कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट में उनको लिखा था कि लाइक आपको फ्लाइट टिकट ये सारी चीज़ें मिलेगी, लाइक एजेंट ने उनको इस तरीके से बताया। बट जब कंपनी के साथ उनकी डायरेक्ट यहाँ आने के बाद जब कंपनी के साथ डायरेक्ट उनका पता चला तो उनको पता चला कि जो फ्लाइट टिकट है वो भी उनको खुद ही देनी है। जो फ्लाइट टिकट थी वो 40 से 50,000 के बीच में थी। तो उनके साथ भी इस तरह का एक फ्रॉड हो गया, जिसके बाद उनको 1 साल के बाद वो यहाँ से जॉब करके
लाइक चले गए, छोड़ दिया उन्होंने यहाँ पे जॉब। उसके बाद एक इंसिडेंट जो कि लाइक मेरी ही कंपनी के अंदर हुआ है, वो ये था कि लखनऊ से 2 भाई लोग आए थे, लखनऊ इंडिया से 2 भाई लोग यहाँ पर आए। आईटी सेक्टर से वो लोग थे, तो उनको एजेंट ने बताया कि तुमको यहाँ पर आईटी से रिलेटेड जॉब मिलेगी और बहुत कुछ उनको सपने दिखाए, ठीक है। वो भी अपने एजेंट को 5 लाख रुपए दे के पहुंच गए, 2.5 लाख बताया उन्होंने कि उन दोनों ने 2.5 लाख रुपए दिए और वो मॉरिशस यहाँ पर आगे जॉब करने के लिए। बट जब उन्होंने यहाँ पर देखा तो उनको आईटी से रिलेटेड कोई भी जॉब नहीं मिली। उसके बाद उन लोगों को यहाँ पर रहना पड़ा, अपना लाइक गार्डनर की जॉब उनको मिली, जहाँ की लाइक पत्ते साफ करने की, लाइक गार्डन, होटल में जो गार्डन होता है वहाँ पे जो पत्ते साफ करने वाली जॉब उनको मिल गई। और बेचारे बहुत अपसेट थे। आई थिंक उन्होंने 3 से 4 मंथ यहाँ पे वो काम किया और उसके बाद 3 से 4 मंथ काम करने के बाद वो यहाँ से छोड़ के वापस इंडिया चले गए। इस तरह के लगभग 10 से 15 इंसिडेंट मेरे पास है, जो कि मैंने 4 इंसिडेंट आपको बता दिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि अगर आप एजेंट के थ्रू आते हो तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अब आप ये अपने आप में कंफर्म कर लीजिए कि आप किस तरह से यहाँ पर आना चाहते हो। मैं कहूँगा अगर आप डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आना चाह रहे हो तो ये बिल्कुल सेफ है। एजेंट के थ्रू आ रहे हो तो बिल्कुल होशियारी के साथ आओ, हर एक चीज को ध्यानपूर्वक सोच समझ के आप आओ। चलो, ये थे वो कुछ इंसिडेंट जो कि मैंने आपको बताए। अब अगर आप सही में मॉरिशस आने के लिए तैयारी में हो, आपने अपना पेपर वर्क सब कुछ कर दिया है, अब मैं आपको बताता हूँ मॉरिशस के बारे में। तो सबसे पहले कि मॉरिशस में आपको क्या काम सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। देखिए, जो मॉरिशस है वो टूरिज्म इंडस्ट्री पर डिपेंड है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आता है, तो होटल से रिलेटेड जो लोग, होटल रेस्टोरेंट से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उनके लिए एक परफेक्ट जगह है, वो यहाँ पर आ सकते हैं। बट मैं कहूँगा अगर वो कंपनी के थ्रू आए, डायरेक्ट कंपनी या होटल रिजॉर्ट के थ्रू आए, तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। एजेंट के चक्कर में मत पड़ना, बिल्कुल मत पड़ना। दूसरी चीज है आपका टेक्सटाइल या फिर जो छोटे मोटे जॉब्स यहाँ पर है, जैसे कैशियर की जॉब हो गई, या फिर बड़े बड़े यहाँ पे मॉल है, सेल्समैन सेल्स वुमेन की जो जॉब है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। बाकी भी छोटे छोटे बिजनेस है, लाइक जॉब आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगी। तो चलो अब बात करते हैं मॉरिशस के करेंसी रेट के बारे में। अभी का जो यहाँ करेंसी रेट है, ये समझो आप कि मॉरिशस का 1 रुपया इंडिया में जाकर बनता है 1 रुपये 82 पैसे। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पर एक चार्ट भी बनाया है। तो देखो, मान लो अगर आपको यहाँ पर 20,000 एक बेसिक सैलरी मिलती है, लाइक अगर आप किसी एजेंट के थ्रू यहाँ पर आ रहे हो तो आपको इतनी ही सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बेशक आपको जो है वो एजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत कुछ शो करेगा कि हाँ 30,000 40,000, बट ऐसा नहीं होने वाला है। मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, देखा है। तो आपको जो है 20,000 के आसपास, ठीक है, 20 से 25,000 तक आपको मिल जाएगा। बट अपने माइंड में आप ये चीज मत सोचिएगा कि अच्छा मेरे को अगर 20 मिलेगा तो इंडिया का ये 40, क्योंकि आपको इंडियन जो माइंड सेट है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। जो इंडियन करेंसी का माइंड सेट है वो आपको वहीं पे रखना पड़ेगा। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका 20,000 रुपये आपको सैलरी मिलती है मॉरिशस मनी के हिसाब से, प्लस अकोमोडेशन, ठीक है, अकोमोडेशन भी आपको उसमें रहेगा। अब 20,000 में से पर महीना आपको कम से कम 5 से 8,000 मॉरिशस मनी के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। सब्जियाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको मिलेगी। जो सब्जी आपको इंडिया में 15 से 20 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलेगी, वो यहाँ पर आपको 60, 70, 80 रुपये केजी के हिसाब से आपको यहाँ पर मिलेगी। मैगी का एग्जांपल आपको लूँ तो मैगी जो आपको 10 रुपये की मिलती है, यहाँ पे आपको 20 से 25 रुपये में वो मैगी का पैकेट मिलेगा आपको यहाँ पे। तो आप समझ सकते हो कि कितना एक्सपेंसिव यहाँ पे रहने वाला है। तो एक पर्सन को अगर 20,000 सैलरी मिलती है तो आप समझो 5 से 8,000 उसका जो खर्चा रहेगा। अगर आप मॉरिशस में रह रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वर्क जॉब यही करोगे। आप कहीं ना कहीं आपका दिल करेगा कि थोड़ा मैं घूमने भी निकलता हूँ। तो जब आप थोड़ा घूमने निकलोगे तो भी आपको खर्चा आएगा ही आएगा। अपने दोस्तों के साथ जैसे मर्जी आप घूमो, खर्चा आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो भी थोड़ा सा महंगा आपका रहता है। बाहर आप खाना खाते हो बीच में कभी, तो वो भी आपका बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। और अगर तो आप वेजिटेरियन हो तो समझो कि आपका हो गया काम, क्योंकि वेजिटेरियन के लिए भी काफ़ी एक्सपेंसिव यहाँ पर रहने वाला है। तो अब 20,000 में से अगर आप 8,000, 10,000 भी आप छोड़ देते हो तो कितना बचता है? यही बचता है 12,000, 10,000। अब 10 से 12,000
बेचते हो तो उसमें भी आपको कुछ टैक्स लगेगा, टैक्स भी लगेगा या क्या 1000 रुपये, 500 1000 रुपये कुछ ऐसा लगेगा, जो कि मॉरिशस मनी में ही टैक्स होगा। इंडिया के अकॉर्डिंग 2000 हो गया वो। ठीक है, तो आपका बचता है 10,000 रुपये। अब आप खुद सोचो कि आप अपनी कंट्री को छोड़ के, इंडिया को छोड़ के आप मॉरिशस आ रहे हो एजेंट के थ्रू, 3 4 5 लाख रुपए देके आप यहाँ आ रहे हो जस्ट 20,000 कमाने के लिए। अगर आपके पास इतना ही पैसा है 5 से 10 लाख रुपए, तो आप इंडिया में इन्वेस्ट करो अच्छे से, कहीं कोई छोटा मोटा आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको एजेंट को इतना सारा पैसा देना पड़ रहा है, तो मैं तो आपको बोलता हूँ कि मत दो, इंडिया में ही कोई अच्छी जॉब कर लो, क्योंकि 15-20 हज़ार रुपए के लिए यहाँ पर आके आप क्या करोगे, वो भी आपको अच्छे से नहीं मिल पाएगा। और बीच में अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कुछ चीज़ें हो गई, एक्सीडेंट या कुछ ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें कुछ हो गई, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर ऐसी चीज़ें हो जाए, तो उसमें ना ही कोई आपका वहाँ पे देखभाल करने वाला होने वाला है, और दूसरी चीज़ आपका जो पैसा है वो भी ज़्यादा रखने वाला है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी के हिसाब से भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। छोटी-सी आपको यहाँ पर डॉक्टर से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और अपॉइंटमेंट का जो प्राइस है वो 1500 रुपए मॉरिशस मनी है, 1500 से 2000 रुपए मॉरिशस मनी है। दवाइयाँ अगर आपको लेनी है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव आपको यहाँ पर मिलेगी। तो देखो, अगर आप इतनी कम सैलरी पे मॉरिशस आने का सोच रहे हो, तो भाई बिल्कुल भी मत आना एजेंट के थ्रू, बिल्कुल भी मत आना। और अगर आप देखो एजेंट के थ्रू आ भी रहे हो, तो एक-एक चीज़ रिटर्न में, एक-एक चीज़ बहुत ही ध्यानपूर्वक, इंटरनेट आजकल है, इंटरनेट पर चेक करके आप जो है यहाँ पर आना। ये बिल्कुल मत करना कि एजेंट ने आपको बोल दिया हाँ जी आपकी टिकट हो गई, आप बस जाओ वहाँ पे, वहाँ जाते मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारे कागज दे दूंगा। ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि जिन लोगों से मैं मिला उन लोगों ने भी यही गलतियाँ की, यहाँ पर आए उसके बाद वो बात करे एजेंट से, एजेंट उसके बाद फ़ोन नहीं उठा रहे, और अगर फ़ोन उठा भी रहे हैं तो वो उनको बोल रहे कि ठीक है 2 महीने रुको, 3 महीने रुको, हम ऐसा करते हैं, ये करते हैं। 2-2 3-3 महीने चले गए, बट कोई भी हेल्प नहीं आई। लोगों के पैसे भी डूबे और जॉब भी अच्छे से नहीं मिली, ऊपर से मेंटल हेल्थ उनकी और ज़्यादा खराब हो गई। तो मेरा ओपिनियन तो देखो यही है कि एजेंट के थ्रू बिल्कुल भी मत आओ। अगर आ भी रहे हो आप एजेंट के थ्रू, बहुत ज़्यादा मजबूरी है आपकी, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, अगर आ भी रहे हो तो पूरी जानकारी के साथ आओ। हर चीज़ इंटरनेट पे देख के, कंपनी क्या है, कैसी कंपनी है, एजेंट कैसा है, एजेंट का रिकॉर्ड क्या है, इंटरनेट पे आपको उस कंपनी और उस एजेंट का जो है रिकॉर्ड इजीली मिल जाएगा अगर आप ढूंढोगे तो। कोशिश करना एजेंट के थ्रू बिल्कुल ना आओ। और अगर आपका आने का बहुत ज़्यादा मन है तो कोशिश करो कंपनी पे जाओ। कंपनी के लिए लिंक्डइन पे बहुत सारी वेबसाइट है, गूगल पे आप जाओ, गूगल पे जाकर यहाँ के होटल, रिजॉर्ट मॉरिशस के उनको सर्च करो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाकर उनका ईमेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप जो भी है वहाँ देखो, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो, एचआर से डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट करो। अगर वैकेंसी होगी वो डायरेक्ट आपको कॉल करेंगे, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे, नो डाउट। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। अब अगर आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।